क्या सही समय पर सिंचाई और संतुलित उर्वरक प्रबंधन से गेहूं की बेहतर पैदावार प्राप्त हो सकती है? अध्ययन से यह बात उभर कर आती है कि सिंचाई की संख्या गेहूं की उपज को प्रभावित करती है। गेहूं में प्रत्येक सिंचाई से लगभग 200 किलोग्राम प्रति एकड़ उपज की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक सिंचाई से आमतौर पर अतिरिक्त 4,000 रुपए की कमाई होती है। हालांकि इसमें सिंचाई की लागत शामिल नहीं है। 5 सिंचाई तो जरूर देना चाहिए। 5 सिंचाई तब जब कोई बारिश सर्दियों में नहीं आए। पहला सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच में देना चाहिए, क्योंकि तब गेहूं का पौधा नई जड़ें निकाल रहा होता है। उसके 20 दिन बाद दूसरा सिंचाई देना चाहिए, तब गेहूं में कल्ले फूटते हैं, नई शाखाएं निकल रही होती है, उसको टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। उसके 20 दिन बाद तीसरा सिंचाई देना चाहिए, तब गेहूं में पैनिकल इनिशिएशन स्टेज से जस्ट पहले उस टाइम अगर हम सिंचाई देते हैं तो गेहूं की बल्ली की लंबाई बढ़ जाती है। और उसके 20 दिन बाद एक सिंचाई अगर और देते हैं तो उससे बल्ली के अंदर दानों का नंबर बढ़ता है, संख्या बढ़ता है, और साथ में बल्ली की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद 5वीं सिंचाई अगर हम देते हैं तो उससे दानों का भराव अच्छा होता है, और पश्चिमी हवा जो गर्म हवा, पछुआ हवा जो चलती है, उससे हमारे गेहूं का बचाव हो जाता है। लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गेहूं की उच्च उपज प्राप्त करने वाले मुजफ्फरपुर के देहुली गांव के किसान सुरेंद्र प्रसाद राय का मानना है कि निर्धारित सिंचाई और संतुलित उर्वरक प्रबंधन से बेहतर पैदावार सुनिश्चित होती है। खाद हम लोग दिए जैसे 50 किलो DAP, 25 किलो लाल पोटास और 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट डाल के हम लोग 1 एकड़ में बुआई का काम कर लेते हैं। हम तो 20 से 22 दिन में फर्स्ट सिंचाई करते हैं, और फर्स्ट सिंचाई में 25 किलो यूरिया का व्यवहार करते हैं, और सेकेंड सिंचाई हम लोग करते हैं 45 दिन के बाद, उसमें 50 किलो यूरिया का व्यवहार करते हैं। कृषकों के लिए सुझाव: 5 सिंचाई की सिफारिश की जाती है, लेकिन सीमित सिंचाई संसाधनों के मामले में 3 सिंचाई आपको इन चरणों में की जानी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद गेहूं में मुख्य जड़ बनते समय, बुआई के 60 से 65 दिन बाद तने में गांठ बनते समय, बुआई के 100 से 105 दिन बाद दानों में दूध पड़ते समय।